ओह, मैं भूल कैसे गई। कल निर्जला एकादशी है। रश्मि के ससुराल फल, मिठाइयाँ और शगुन भेजना है। सुनिए, आप अभी ही जाकर सारा सामान ले आइए, सुबह देर हो जाएगी। ओहो मीरा, तुम बेकार में इतनी टेंशन लेती हो और साथ साथ मुझे भी देती हो। ये छोटे मोटे त्योहार तो यूं ही आते रहते हैं। ये रोज रोज मुझे रश्मि के ससुराल जाना अच्छा नहीं लगता। आप समझते नहीं हैं, जब माजी थी तो हमेशा ये सब शगुन रश्मि के ससुराल भेजती थी। उनके बाद यदि हमने ये सब छोड़ दिया तो रश्मि को बुरा लगेगा कि माँ के बाद मुझे कोई याद ही नहीं करता। अब आप बहस मत कीजिए, जल्दी से बाजार जाकर सामान ले आइए। मीरा के कहने पर ऑफिस से आते ही अरुण वापस बाजार निकल गया। उसे भी पता था कि यदि कोई कमी रह गई तो रश्मि सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मीरा की सास रुक्मणी जी को गुजरे 2 साल हो गए थे। उनकी छोटी और लाडली बेटी थी रश्मि, जिसकी शादी को 5 साल हो चुके थे। हर छोटे बड़े त्योहार पर रुक्मणी जी रश्मि के ससुराल शगुन भिजवाना नहीं भूलती थी। इसके लिए वो अपनी बहू मीरा पर भी विश्वास नहीं करती थी। खुद ही सारी तैयारी करती थी ताकि बेटी का ससुराल में ओहदा बना रहे। रश्मि थी भी थोड़ी नकचड़ी, हमेशा अपनी मनमानी करने वाली। हर सामान अच्छे से अच्छा और उसकी पसंद का ही होना चाहिए था। थोड़ी भी कमी रह जाती तो सारे मायके को सर पर उठा लेती थी। हमेशा कहती, एक ही तो बेटी हुई इस घर की, इसलिए मेरा भी हक बनता है सब पर। अपने माता पिता और भाई सबकी लाडली थी, इसलिए उसकी इन बातों का कोई बुरा नहीं मानता था। लेकिन उसकी ये आदत ससुराल वालों पर भारी पड़ती थी। एक रात अचानक ही रुक्मणी जी की तबीयत बिगड़ गई। उनका बचना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने अपनी बहू मीरा को पास बुलाकर कहा, बहू, लगता है मेरा समय पूरा हो गया है। तुझे एक जिम्मेदारी दे रही हूं। रश्मि को मां की कमी महसूस मत होने देना। हाँ, उसमें थोड़ा बचपना है, लेकिन है तो हम सबकी लाडली। जरूरत पड़े तो प्यार से समझा भी देना। ये कहते कहते उनकी सांसें उखड़ने लगी। सुबह का सूरज भी उन्होंने नहीं देखा। मीरा ने अपनी सासू मां की आखिरी इच्छा समझते हुए उनकी बातों का पूरा मान रखा। वो रश्मि को कभी कोई कमी नहीं रखती थी, हमेशा अच्छे से अच्छी चीजें उसके लिए लाती, लेकिन फिर भी रश्मि कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। ऊपर से ताने देने में भी पीछे नहीं रहती थी कि मां होती तो अलग ही बात थी। मीरा फिर भी उसकी इन बातों को नजरअंदाज करके अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती रहती। अपने तेज स्वभाव के कारण रश्मि की ससुराल वालों से कम ही बनती थी। रश्मि का पति अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी रश्मि को अपने सास ससुर का साथ रहना बर्दाश्त नहीं होता था। वो उनसे अलग होना चाहती थी। इसी बात को लेकर अब आए दिन रश्मि के ससुराल में कहासुनी होने लगी थी। बात रश्मि के मायके भी पहुंच गई। मीरा ने अपना फर्ज समझकर रश्मि को फोन पर समझाते हुए कहा, देखो रश्मि, माता पिता का अपने बच्चों पर पहला हक होता है। अब इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़कर तुम लोग अलग रहोगे तो वो किसके सहारे जिएंगे? छोटी छोटी बातों पर यूं झगड़ा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मीरा के इतना कहते ही रश्मि भड़क गई। उसने गुस्से में आकर मीरा से कहा, भाभी, आपको कुछ नहीं पता मैं कैसे रहती हूं। आपको मां जैसी अच्छी सास मिल गई थी, इसलिए आप ऐसा बोल रही है। और हाँ, मैं अपना भला बुरा जानती हूं। प्लीज आप मेरी मां बनने की कोशिश मत कीजिए। रश्मि के मुंह से ये शब्द सुनकर मीरा सन्न रह गई। उसे लगता था कि अपनी छोटी ननद के प्रति यदि वो अपना फर्ज निभा सकती है तो उसकी गलती पर उसे समझाने का हक भी शायद उसे है, लेकिन वो गलत थी। आज उसे सच में लग रहा था कि एक भाभी कितना भी कर ले, लेकिन वो मां की जगह कभी नहीं ले सकती। मीरा खुद को संभालते हुए बोली, तुमने सच कहा रश्मि, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, लेकिन मैं तो बस मां जी को दिया वादा निभाने की कोशिश कर रही थी, मां बनने की नहीं। वैसे ठीक ही हुआ जो तुमने मुझे मेरी जगह बता दी। आगे से मैं अपना वादा तो जरूर निभाऊंगी।
लेकिन भाभी बनकर। इसके बाद मीरा से कुछ बोला नहीं गया और उसने फोन रख दिया, लेकिन अब वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। रश्मि ने अपने कड़वे स्वभाव के कारण एक बार फिर अपनी मां को खो दिया। दोस्तों, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक तरफ से नहीं। यदि अपना समझकर हमारे प्रति कोई अपने कर्तव्य निभाता है तो थोड़ा हक जताना भी उनका हक होता है। रिश्ते मन के होते हैं, नाम के नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।